जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। अनंतम शुक्राना। मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि वो हमें हर क्वेश्चन का जवाब देते हैं। और उससे भी बेहतरीन वो लम्हा होता है जब हमें ये पता चलता है कि मेरा परमात्मा तो पता नहीं कितने जन्मों से मेरे साथ है, लेकिन मुझे अकल इस जन्म में आई कि मेरी सॉल का समय इस समय शुरू हो गया। और गुरु महाराज ने जब भी हमें अपने चरणों में शायद लास्ट बर्थ में लिया हो, उसके बाद जब नेक्स्ट बर्थ होता है तो वो उनकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि सब कुछ उनके चरणों में ही है। उन्हीं के अनुसार हमारा जीवन, हमारा बर्थ, हमारी सॉल, जो सॉल गुरु महाराज के चरणों में है ना, तो वो एक लाइन से सुनी होंगी, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। सच में ये हमारे और हमारे परमात्मा का एक वही जो चक्र चल रहा है, जिसमें हम अपने परमात्मा को पहचान जाते हैं तो उनके साथ, उनके चरणों में अपना शीश झुका देते हैं। और अगर इस जन्म में भी ना मिले, इस जन्म में भी ना जुड़े, तो उसके लिए अगला जन्म तो तय है, क्योंकि कर्म तो इतनी जल्दी मुकने वाले नहीं हैं। ये सच्चाई है और ये मेरे महाराज का दिया हुआ वो एहसान है, वो आशीर्वाद है, जिसने शायद इतनी अकल दे दी। कोई कुछ भी कहता रहे, करता रहे, तुम्हें जो सही रास्ता दिखाया है वो भी परमात्मा का, जिसके लिए दुनिया इधर उधर दौड़ती फिरती है, भागती फिरती है, और वो सब महाराज तुम्हें अपने चरणों में लेने के बाद सब कुछ इतना इजीली तुम्हारे लिए करते चले जाते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैं कभी कोई होगा समय 40-45 साल पहले की बात कर रही हूँ, नहीं मुझे कुछ अकल थी, कितनी छोटी सी थी, मतलब बाय बर्थ भी मेरा इतना सब कुछ होता चला गया। और उसके बाद भी सब कुछ जो भी विज़न दिखे बचपन से लेके अब तक, सब गुरु महाराज से रिलेटेड सारे वो विज़न्स अब मुझे अगर गुरु महाराज दिखा भी रहे हैं तो वो उसके आगे का पार्ट दिखा रहे हैं कि आगे लाइफ में क्या है। मेरी लाइफ में एक हमेशा से सीन रहा था बचपन से, जो मुझे अब तक याद है, कि जब भी मैं जाती थी ना तो माता के मंदिर जाने की कोशिश करती थी कि माता के मंदिर नहीं जा रही हूँ, माता के मंदिर नहीं जा पा रही हूँ। लेकिन मेरे महाराज की कृपा देखो, मुझे वैष्णो देवी के दर्शन करा के ले आए अपने साथ। आप कहीं भी किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके से जा सकते हो। वो गुरु महाराज का आशीर्वाद था कि वो मुझे, मेरी सॉल को अपने साथ वैष्णो देवी की यात्रा कराने ले गए। उसके जहाँ मैं चिंतपूर्णी के नारे लगाती रही थी, उसके बाद कहाँ नहीं, किस मंदिर, किस शिवालय नहीं लेकर गए, जो हर शिवलिंग के दर्शन किए। इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। कोई कितना भी कर ले, कोई कितना भी कोशिश कर ले तुम्हें परेशान करने की, तुम्हें गिराने की, कोई कुछ कह रहा है। आजकल बहुत ट्रेंड में बहुत सारी बातें चलती है, मैं नहीं चाहती कि उसे दोहराना, क्योंकि एक कहीं ना कहीं अब ऐसी स्थिति आ चुकी है कि वो शब्द सुना होगा, दीन दयाल भरोसे तेरे। सच में दीन दयाल भरोसे तेरे, छोड़ दिया सब कुछ तेरे ऊपर, जो तेरा मन करे वो कर, क्योंकि होगा वही जो तेरी मर्जी होगी। तूने मेरी जीवन की डोरी जो अपने हाथ में ली है, जो मेरे परिवार को प्रोटेक्शन दी है, जो मेरे परिवार पर तेरा आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद के होते हुए अगर कुछ चीज़ें हमें इफ़ेक्ट करती हैं तो वो गुरु महाराज की मर्जी से होता है कि हमारे कहीं ना कहीं उसमें कर्म मुक रहे हैं, और अगर उससे बचा रहे हैं तो ये उसकी कृपा है। सब कुछ उसकी कृपा है। कोई बहुत बड़ी अनहोनी से किसी छोटी होनी में वो निकाल देते हैं। इससे प्यारा तो कोई भी आशीर्वाद और
ब्लेसिंग नहीं हो सकती। ये हमारे गुरु महाराज की कृपा है कि उनके दर्शन मुझे सब जगह हों। मैं चाहती हूँ, मेरी उनसे ये अरदास भी रहती है। और जो भी आप कहते हैं ना, मांग नहीं सकते, लेकिन जो अरदास होती है ना गुरु महाराज की, वो अरदास के रूप में होनी चाहिए। करना ना करना उस गुरु महाराज की मेहर है, उसकी कृपा है। उसे जब जिसका कल्याण करना होता है ना, उसका समय निर्धारित है। बिना उस समय के आपको कुछ नहीं मिल सकता। चाहे आप कुछ भी कर लो, कहीं भी दौड़ लगा लो, किसी भी कोने में चले जाओ, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी हकीकत है, सच्चाई है। जैसे मुझे एक बहुत सिंपल सा अच्छा सा एक दो जो भी गुरुजी ने लाइफ के अकॉर्डिंग या जो कुछ भी सुनाकर जो कुछ भी बताया है, उसके अनुसार जैसे भगवान राम ने युद्ध में भी हर उस राक्षस को पूरा समय दिया कि तुम अब भी बदल जाओ, अब भी तुम भगवान की शरण में चले जाओ, उसके नाम की शरण ले लो, अपनी गलती की माफ़ी मांग लो, इसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने नहीं मानी, तो उन्हें मजबूरन धर्म का साथ देते हुए, सत्य की राह पर चलते हुए उन राक्षसों को मार गिराना पड़ा, क्योंकि वो नहीं माने। ऐसे ही अगर महाभारत का युद्ध है, तो वहाँ पर भी अर्जुन को क्यों फाइट करनी पड़ती है? अपने ही जितने भी रिलेशन है उन सब से, क्योंकि वो सारे अधर्म के साथ थे। उन सब ने अधर्म का साथ दिया, ये जानते हुए इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां जिन्होंने तप करके कितने वरदान प्राप्त किए उस भगवान से, कोई ऐसा भगवान नहीं होगा जिनका उन्होंने तप नहीं किया। लेकिन सब कुछ सत्य जानते हुए कि ये सत्य है, फिर भी वो अधर्म का साथ दे रहे थे। तो उन सब की नियति भी निश्चित भगवान ने कर दी थी कि तुम लोग अगर असत्य के साथ हो, सत्य को छोड़ रहे हो, तो तुम्हारे साथ ये सब होना ही होना है। ये एक बहुत बड़ी सीख है हमारे मानव जीवन के लिए कि अगर आप धर्म और सत्य का साथ देते हुए सीधे सीधे धीरे धीरे साफ सीधे तरीके से चलते हो और अपने आप को भी बदल रहे हो, अपने अंदर की अच्छाई को मरने मत देना। इससे बेहतरीन सीख हमारे जीवन में हो ही नहीं सकती। भगवान कृष्ण चाहते तो एक चुटकी बजाते और एक इशारा कर देते, सब कुछ बदल जाता। वो तो भगवान थे, वो विष्णु भगवान का अवतार थे। लेकिन ये सब क्यों करना पड़ा? कि एक उदाहरण, एक सीख जो हर इंसान को लेनी चाहिए, वो जीवन में आपके लिए ज़रूरी है। उसके लिए ये सब हुआ, क्योंकि सत्य की स्थापना के लिए धर्म का जो भी मान है उसको रखते हुए अधर्म का तो नाश करना ही पड़ता है। और भगवान के पास इतनी शक्तियाँ होती हैं, उनका सत्य ही, उनका जीवन ही इतना बड़ा वरदान होता है हर उस व्यक्ति के लिए जिसके जीवन में वो खुद साथ चल पड़ते हैं। करने दो जिसको। कितनी चालें चली दुर्योधन ने, कितनी चालें चली, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि जिसके अगेंस्ट वो ये सब कर रहे थे वो धर्म के बिल्कुल प्रतिबिंब थे और उनका साथ दे रहे थे भगवान कृष्ण। तो युद्ध में नेचुरली इत्तेफाक नहीं होता। ये सत्य है कि जीत उन्हीं की निश्चित थी, चाहे किसी भी तरीके से हो। फिर भगवान भी तो वही रास्ता अपनाते हैं जब तुम नहीं सुनते। तो उन्हें तो धर्म को स्थापित करना ही करना था। तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही हमारे महाशिव हमारे पूर्ण गुरु के रूप में हमारे जीवन में आए। उनके पास तो कोई शस्त्र नहीं था, अस्त्र नहीं था, उनके पास उनकी शक्तियां थी। बचपन से ही उनके पास उनकी शक्तियां थी, इतनी सारी शक्तियां। आज भी अगर वो फिजिकली भी नहीं है, लेकिन आज भी उनके अंदर इतनी पावर्स, इतनी उनकी शक्तियां फैली कि हर संगत के साथ गुरु महाराज उपस्थित होते हैं। जहां भी आप उन्हें इमेजिन करोगे, उनके दर्शन होंगे तुम्हें जहां भी तुम इमेजिन करोगे। तो वो भगवान जो एक इस रूप में आया धरती पर तुम्हारा कल्याण करने के लिए, बिना किसी शस्त्र के,
सिर्फ तुम्हें देता जा रहा है, देता जा रहा है, देता जा रहा है, तुम्हारा कल्याण करता जा रहा है, मुस्कुरा के तुम्हारे सारे दुख तकलीफें सारे कष्ट अपने ऊपर लेता जा रहा है। ऐसा इस कलयुग में कोई अवतार मेरे ख्याल से तो आज तक मैंने नहीं देखा कि आप उसके चरणों में जाकर सर झुकाते हो और वो तुम्हारे सारे दुख हर लेता है अपने ऊपर, तुम्हारे साथ हो लेता है। जिस दिन तुम उसके सामने सर झुकाते हो वो शक्ति तुम्हारे साथ हो जाती है और तुम्हारा हमेशा तक साथ देती है। पता नहीं कितने आगे जो तुम्हारा सफ़र है तुम्हारी कर्मों के अनुसार, तुम्हारी जर्नी के अनुसार, पता नहीं कितने बर्थ हैं, कब तक का उसने तुम्हारा पूरा का पूरा जो है ब्यौरा लेकर तुम्हारा ठेका उठा लिया। यही कह सकते हैं हम अपनी भाषा में। उसने तो तुम्हें ले लिया, अपना लिया, तुम्हारी सारी कमियों के साथ अपनाया। हम तो एक कुछ भी खरीदते हैं ना, सब्जी भी खरीदते हैं, उसमें भी कुछ नुक्स होता है तो उसको साइड छोड़ देते हैं, ताज़ा ताज़ा लेते हैं। लेकिन हमारे गुरु का तो देखो, हमारे गुरु महाराज तो सबको जानते हुए कि यार इस सॉल कितनी मतलब कितनी कमियां हैं, कितना सब कुछ है, फिर भी वो अपने चरणों में ले रहे हैं। उन्हें उससे मतलब नहीं, उन्हें तो कल्याण करना है तुम्हारा। वो फिर भी तुम्हें अपनाते हैं। तो उस सॉल को प्योरिटी की तरफ लेकर जाने के लिए वो शक्ति तुम्हारे साथ हो जाती है। बहुत डिवाइन पावर है, बहुत डिवाइन पावर है। ज़रूरी नहीं आपने एक बार अरदास की और आपको सब कुछ मिल जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि कर्मों का खेल है। कर्मों से तो आपको निकलना पड़ेगा ना, उस चक्र से तो निकलना पड़ेगा, और वो सब कुछ मेरा सिर्फ पूर्ण गुरु ही कर सकता है। सच में आप मेरे पूर्ण गुरु का नाम माने, अगर आप अपनी किसी डिवाइन एनर्जी को मानते हो तो उस एक शक्ति से कनेक्ट रहो और अपने आप को उस शक्ति के नाम में डुबो दो। उसके अलावा आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि उसने साथ तुम्हारा दिया और तुम्हारा हाथ पकड़ा। तुम उसको छोड़ के किसी और जगह भागते हो तो फिर वो भी कहेगी कि मैं तेरे साथ हूँ, तुझे मुझ पे इतना भी विश्वास नहीं। इसीलिए अपने भगवान को, अपने परमात्मा को इतना मन में बिठा लो, अपने हृदय में ऐसा स्थान दे दो कि जब तक वो है सब कुछ है। उन्होंने कभी नहीं रोका कि तुम किसी मंदिर में जाके माथा मत टेको, सब कुछ करो जो तुम्हारा मन करता है, लेकिन मांगना मत, क्योंकि मांगने के लिए सिर्फ एक के सामने ही हाथ फैलाओ। उसने तो बिना कहे तुम्हारी झोलियां भर देनी है, वो तो बातें ही अलग है। वो तो महाशक्ति बैठी है। तुम कुछ भी कर लो, किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से, तुम किसी भी डिवाइन एनर्जी को मानो, किसी भी सामने अरदास करो जाके, वो उसी शक्ति के पास पहुंचनी है। तो मर्जी तुम्हारी है, जैसा भी रास्ता चुनो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपने विश्वास को मत हिलने देना और उस परमात्मा का नाम लेते हुए आगे बढ़ते जाओ। सच में जीवन अपने आप सफल हो जाएगा। इंसानी जीवन है, मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं, छोड़ो परे, क्योंकि जब आप उस शक्ति से नहीं जुड़े थे तब और भी ज़्यादा मुश्किल था। अब तो फिर भी उसने मुश्किलों में तुम्हारा साथ देना शुरू कर दिया और धीरे 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 सब कुछ तुम्हें दे भी रहे हैं। क्या कमी छोड़ी है उन्होंने। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का। जो भी देते हो उसका भी शुक्राना, जो नहीं देते हो उसका भी शुक्राना। बस शुक्राना जीवन का, इतना प्यारा शुक्राना कि तेरे बिना, तेरे नाम के बिना, तेरे दर्शन के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।